आज हम कर रहे हैं संस्कृत आमोदनी कक्षा 6 का बाल पृष्ठ 3 अर्थात बच्चों का पृष्ठ। इससे पहले हमने 2 बाल पृष्ठ किए हैं जिनके वीडियोज प्लेलिस्ट में हैं। अब है निर्देशः निर्देश। चित्रे किम किम अस्ति सूची निर्माणम कुरुत। मीन्स चित्र में क्या क्या है उनका लिस्ट बनाइए। सूची होता है लिस्ट, सूची का निर्माण करिए। सबसे पहले तो यह एक बगीचा है, बगीचे को बोला जाता है उद्यानम। अब है सूर्य मीन्स सूर्यः। बहुत सारे पहाड़ हैं तो गिरि के बहुवचन आएंगे तो इन्हें बोला जाता है गिरियः। बादल भी बहुवचन में हैं तो इन्हें बोला जाता है मेघः। पहाड़ की चोटियों पर बर्फ है तो बर्फ को बोला जाता है हिमम। यहाँ पर पुल है सेतु, नदी के लिए नदी। एक हंस है हंसः। झाड़ियाँ गुल्मः। बहुत सारे पेड़ वृक्षः। घास, घास को बोला जाता है तृणम। बहुत सारे पत्ते भी हैं पत्राणि। और यहाँ पर 2 फूल हैं तो 2 फूलों को बोला जाता है पुष्पे। जैसे 2 फल को फले बोला जाता है ना, फलम फले फलानि, उसी तरीके से पुष्प भी 2 वचन में पुष्पे बनता है। 2 कमल के फूल हैं तो इसलिए उनके लिए भी बोला जाएगा कमल पुष्पे। यहाँ पर क्यारियाँ भी हैं इस साइड में तो क्यारियों को बोला जाता है केदारिकाः। 2 मछलियाँ हैं तो उन्हें बोलते हैं मीनौ। अब है आकलन पृष्ठम। आकलन मीन्स जांचना, पृष्ठम मीन्स पेज, अर्थात वह पेज जिसमें हमें अपना आकलन करना है, ये जानना है कि हमने कितना समझा। कियत अवगतम, कियत मीन्स कितना, अवगतम मीन्स समझा, कितना समझा। अब है प्रश्न नंबर 1। कोष्ठकात मूल धातुम स्वीकृत्य लट लकार रूपम लिखत। अर्थात कोष्ठक से मूल धातु को स्वीकार करके लट लकार के रूप लिखिए। ये है कोष्ठक, इनमें मूल धातु के रूप दिए हैं। उस मूल धातु का हमें लट लकार का रूप बना करके जहाँ पर एक खाली जगह है वहाँ पर भरना है। यथा मीन्स जैसे, अहम आम्रम खादामी, मैं आम खाता हूँ। खाद तो मूल धातु है तो उसका लट लकार का रूप बनता है खादामी। अहम क्योंकि उत्तम पुरुष है तो लट लकार के रूप जो है ना पुरुष और वचन के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब है इसमें पहला वाला क, ये क्री का बनाना है। बालिका क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो उसमें बनता है क्री धातु का करोति। बालिका किम करोति, अर्थात बालिका क्या करती है। अब है ख, वयम समाचार पत्रम पठामः। तो पठ धातु का उत्तम पुरुष में बहुवचन के लिए जो रूप बनता है ना वो है पठामः, अर्थात हम समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब है ग, मोहनः गृहं गच्छति, अर्थात मोहन घर जाता है। तो इसमें गम धातु का मोहन क्या है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो उसमें बनता है गच्छति। अब है घ, राधा मंच नृत्यति, राधा मंच में नाचती है। नृत्य धातु का प्रथम पुरुष के एक वचन में नृत्यति बनता है। उसमें क्या होता है ना कि ती लगता है एंड में, ये उसकी पहचान है। इसमें भी ऐसा है दीपिका के साथ लिखती, इसमें भी ती ऐड हुआ है। दीपिका पत्रम लिखती, दीपिका पत्र लिखती है। अब है प्रश्न नंबर 2, संधिम कृत। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। 2 उपपदों को मिला करके हमें एक पद बनाना है। यथा मीन्स जैसे, अथ प्लस एकदा, इसका बना है अथैगदा। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है जो ये प्रथम उपपद है ना उसका लास्ट वाला अक्षर और ये दूसरा वाला उपपद है उसका पहले वाला अक्षर, इन दोनों की मात्राओं से जो अक्षर बनता है ना उस मात्रा में अंतर आता है। इसलिए यहाँ पर अ प्लस ए का बना है आई। अब है अथ प्लस एव, इसका बना है अथैव। इसमें भी ऐसा ही है, अ प्लस ए का आई की मात्रा बनी है। अब है अत्र प्लस एव अत्रैव, सदा प्लस एव सदैव, लेकिन यहाँ पर 2 में आ की मात्रा लगी है और ए, आ प्लस ए का बना है आई। अब है मम प्लस एव, इसमें है ममेव। अब है प्रश्न नंबर 3, उत्तराणि लिखत, उत्तर लिखिए। क, दीपिका प्रार्थना पत्रम कस्मै लिखति। दीपिका प्रार्थना पत्र किसके लिए लिखती है, प्रधानाचार्य के लिए। कस्मै ये चतुर्थी का एक वचन है तो प्रधानाचार्य के लिए चतुर्थी का एक वचन में आता है प्रधानाचार्याय। तस्मै की जगह हम लिखेंगे प्रधानाचार्याय। क, दीपिका प्रार्थना पत्रम प्रधानाचार्याय लिखति। अब है ख, बोयल ग्रामीणाः कुंभ स्नानाय कुत्र गतः, अर्थात
बोयल गांव के गांववासी कुंभ स्नान के लिए कहाँ गए? अलाहाबाद गए। अलाहाबाद को प्रयागम बोला जाता है, प्रयागम। बोयल ग्रामीणः कुंभ स्नानाय प्रयागम गताः। अब है ग, उत्तराखंडस्य जनाः कीदृशा भवन्ति। अर्थात उत्तराखंड के लोग कैसे होते हैं? कीदृशा होता है कैसे, कैसे होते हैं? बहुत अच्छे। सदाचारणः सरलः वीरः। ये हम किसकी जगह लिखेंगे? कीदृशा की जगह, बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। उत्तराखंडस्य जनाः सदाचारणः सरलः वीराश्च भवन्ति। अर्थात उत्तराखंड के लोग अच्छे आचरण वाले, सीधे, सरल और पराक्रमी होते हैं। अब है इसमें घ, कफू चौहान कह आसीत। कफू चौहान कौन था? उपूगढ़ का मालिक, अर्थात उपूगढ़पति ही। कफू चौहान उपूगढ़पति ही आसीत। प्रश्न नंबर 4, कंठस्थम कुरुत, अर्थात याद करिए। तो ये तो याद आपको खुद ही करना है, हम सिर्फ यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ है मधुर वाक्य बोलने से सारे प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसीलिए मधुर ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी। अब है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित संस्कृत शब्दान लोक भाषायाम किम कथयन्ति। अर्थात नीचे लिखे गए संस्कृत शब्दों को लोक भाषा में क्या कहते हैं। लोक भाषा मीन्स जो जहाँ है उसकी वहाँ की भाषा। जैसे कूदनम, इसका अर्थ होता है कूदना, हमारे यहाँ कूदने को बोलते हैं फाव मारना। अब है चुल्लिका, इसे चुल्लो या फिर चूल्हा बोलते हैं। अब है कोद्रवहा, कोदो या फिर मंडवा, हमारे यहाँ तो कोदो बोला जाता है क्योंकि हमें लोक भाषा में लिखना है, हिंदी में नहीं। हिमहा मीन्स बर्फ, तो हमारे यहाँ यूं बोलते हैं। भांडा, तो हमारे यहाँ भांडा बोलते हैं, मीन्स कोई बोलते हैं भेंडी कुंडी,